हेलो एवरीवन, घटना चक्र नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत की प्रमुख नदियों से टोटल 75 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बच गए हैं उनकी प्रैक्टिस हम आज करेंगे। भारत की नदियों से ये आज की लास्ट क्लास है। तो देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। आपको भारत के किस राज्य में मुहुरी नदी मिलेगी, यानी किस राज्य में मुहुरी नदी बहती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है उत्तर प्रदेश एवं फोर्थ है त्रिपुरा। यानी किस राज्य में मुहुरी नदी मिलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा इसका राइट आंसर है। जो मुहुरी नदी है यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरगई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड है झारखंड, थर्ड है बिहार एवं फोर्थ है उत्तर प्रदेश। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां ब्राह्मणी, खरगई और स्वर्णरेखा नदियां बहती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ओडिशा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मणी, सेकेंड है स्वर्णरेखा, थर्ड है पेन्नार एवं फोर्थ है साबरमती। यानी ओडिशा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सेकेंड है गोदावरी, थर्ड है यमुना एवं फोर्थ है कावेरी। यानी जो गिरि नदी है वो किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। येरला, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? यानी जो येरला नदी है, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सेकेंड है कावेरी, थर्ड है गोदावरी एवं फोर्थ है कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, येरला, वरना और डिंडी ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड है 4, थर्ड है 3 एवं फोर्थ है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी बिहार राज्य को 3 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा नदी, सेकेंड है गोदावरी नदी, थर्ड है ताप्ती नदी एवं फोर्थ है कावेरी नदी। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, सी ऑप्शन। यानी ताप्ती नदी जो है वो गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है
ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड है उड़ीसा, थर्ड है केरल एवं फोर्थ है आंध्र प्रदेश। यानी जो ऋषिकुल्या नदी है वह निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऋषिकुल्या नदी है उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। यानी इसमें ये पूछ रहा है, अगर भागीरथी नदी खड़क ग्लेशियर से निकलती है तो अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है जेमू ग्लेशियर, सेकेंड है गंगोत्री ग्लेशियर, थर्ड है सतोपंथ ग्लेशियर एवं फोर्थ है पिंडारी ग्लेशियर। यानी जो अलकनंदा नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अलकनंदा नदी है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। दिहांग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिंधु, सेकेंड है गंगा, थर्ड है ब्रह्मपुत्र, फोर्थ है गोदावरी। यानी जो दिहांग नदी है वो किस नदी तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश से बहती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है और वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो दिहांग या इसको बूढ़ी नदी भी कहा जाता है, ये ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है कोसी नदी, सेकेंड है कर्नाली नदी, थर्ड है नारायणी नदी एवं फोर्थ है नदी सेठी। यानी इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाली नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राक्षस ताल झील से निकलती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चिनाव, सेकेंड है व्यास, थर्ड है झेलम एवं फोर्थ है सतलुज। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो राक्षस ताल से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, इसमें ऑप्शन अलग अलग दे दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सतलुज नदी है ये राक्षस ताल से निकलती है। इसमें राक्षस ताल सही होता है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील से एक धारा द्वारा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंग और तेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा, सेकेंड है कावेरी एवं थर्ड है गंगा नदी एवं फोर्थ है महानदी। यानी जो ओंग और तेल हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों ही महानदी की सहायक नदियां हैं और ये दोनों नदियां उड़ीसा में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है शरावती नदी पर, सेकेंड है यमुना नदी पर, थर्ड है कृष्णा नदी पर, फोर्थ है तुंगभद्रा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी पर। शरावती नदी पर कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसी पर बना हुआ है, जिसे गांधी जलप्रपात कहते हैं। और तुंगभद्रा नदी है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती है। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है साबरमती नदी, सेकेंड है सिंधु,
थर्ड है ताप्ती एवं फोर्थ है गोदावरी। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो त्र्यंबकेश्वर है। और ये जो साबरमती नदी है, सिंधु है, ताप्ती है, नर्मदा है, ये सारी नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा, सेकंड है माही नदी, थर्ड है बनास नदी, फोर्थ है चंबल नदी। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान राज्य से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो चंबल नदी है वो राजस्थान राज्य से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? यानी जो लोहित नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है घाघरा नदी की, सेकेंड है यमुना नदी की, थर्ड है चंबल नदी की एवं फोर्थ है ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है भवानी नदी, सेकेंड है हेमवती नदी, थर्ड है तुंगभद्रा नदी एवं फोर्थ है अमरावती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो तुंगभद्रा नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी नदी, सेकेंड है यमुना नदी, थर्ड है सिंधु नदी एवं फोर्थ है चंबल नदी। यानी पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही, ये सारी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। मयूराक्षी, दामोदर और कंसावती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? यानी जो मयूराक्षी नदी है, दामोदर नदी है, कंसावती नदी है और रूपनारायण नदी है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी नदी, सेकेंड है यमुना नदी, थर्ड है हुगली नदी एवं फोर्थ है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी नदियाँ हुगली नदी की सहायक नदी हैं। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? यानी जो चूलिया जलप्रपात है वो किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा नदी, सेकेंड है महानदी, थर्ड है सिंधु नदी एवं फोर्थ है गोदावरी नदी। यानी किस नदी का मुहाना है जो कर्क रेखा के उत्तर साइड में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो कृष्णा है वो दक्षिण में है, महानदी भी दक्षिण में है, गोदावरी भी दक्षिण में है। जो सिंधु नदी है ये कर्क रेखा के उत्तर साइड में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा नदी, सेकेंड है गंगा नदी, थर्ड है यमुना नदी एवं फोर्थ है ब्रह्मपुत्र नदी।
यानी चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो चंबल नदी है यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मांजुली द्वीप, सेकंड है अगत्ती द्वीप, थर्ड है श्रीरंगम द्वीप, फोर्थ है भवानी द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांजुली द्वीप। ये असम में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सतलुज नदी, सेकेंड है कृष्णा नदी, थर्ड है ब्यास नदी एवं फोर्थ है रावी नदी। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो कृष्णा नदी है ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जो सतलुज है, ब्यास है, रावी, ये सारी नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी नदी, सेकेंड है नर्मदा नदी, थर्ड है कावेरी नदी, फोर्थ है कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है दिबांग, थर्ड है दिहांग, सेकंड है दिहांग, थर्ड है सांगपो, फोर्थ है लोहित। यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं।